सबको जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी के प्रेम के लिए, धन्यवाद आप सभी के सहायता के लिए, और धन्यवाद आप सभी के कीमती समय के लिए जो आप समय निकाल के परमेश्वर का वचन सुनते हैं। और रियली परमेश्वर की महिमा हो आप सभी के जीवनों के द्वारा कि प्रभु आज हमारे जीवन में कार्य कर रहा है उसके वचन के द्वारा। तो आज जो है मैं अद्भुत विषय लेके आपके बीच में आया हूँ, वो है परमेश्वर की नम्रता के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जब गलातियों किताब उसका 5:23 पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है पवित्र आत्मा का फल जो है नम्रता है। और वो जो फल जो है परमेश्वर की ओर से हमें एक विश्वासी के जीवन में दिया गया है। लेकिन क्या मैं उस नम्रता को इस्तेमाल करता हूँ अपने जीवन में? क्योंकि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर होने के बाद भी उसने अपने आप को नम्र किया, उस पापी मनुष्य के सामने नम्र किया जिसने परमेश्वर के खिलाफ जाके पाप किया, जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। वो नम्र परमेश्वर जो है, जब उत्पत्ति की किताब आप पढ़ते हैं, जब तीसरे अध्याय में जब वो मनुष्य का पतन हो गया, पाप किया, और उस समय मनुष्य जो है परमेश्वर से छुप रहा था, परमेश्वर से भाग रहा था, परमेश्वर से दूर जा रहा था। और इतना ही नहीं, मनुष्य के अंदर जो है मृत्यु भी आ गई और वो ग्लानि में भी गिर गया। अब जो है परमेश्वर से वो नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति को परमेश्वर की ज़रूरत है, उसको परमेश्वर के पास जाना था, परमेश्वर से कहना था प्रभु मैं गिर गया हूँ, मुझे उठाना। लेकिन वो जो मनुष्य जो है परमेश्वर के पास नहीं गया, परमेश्वर से दूर भागता गया। लेकिन वो परमेश्वर जो है नम्र परमेश्वर है, वो नम्र परमेश्वर मनुष्य के पास आया, दंड देने के लिए नहीं आया। वो परमेश्वर जो है उसके ऊपर प्रकोप डालने के लिए नहीं आया, उसका नाश करने के लिए नहीं आया। परमेश्वर जो है उसके पास नम्रता का स्वभाव लेके आया, और नम्रता का स्वभाव परमेश्वर ने उसको दिखाया। इतना ही नहीं, उस मनुष्य के खातिर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आया। हो सोचिए कि स्वर्ग का परमेश्वर जिसने उस मनुष्य को बनाया है, जिसके नथनों में अपनी श्वास फूकी, जिसको अपना जीवन दिया है, उस मनुष्य के खातिर वो स्वर्ग का परमेश्वर इस धरती पर आया। पवित्र परमेश्वर एक पापी मनुष्य के बीच में आया और पापी लोगों के लिए वो क्रूस पे मारा गया। कितना अद्भुत परमेश्वर का स्वभाव है, वो नम्रता का स्वभाव। और जब आप फिलिप्पी किताब उसका 2 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे 3री पंक्ति में बोलता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। परमेश्वर जो है हर एक व्यक्ति को अच्छी नज़र से देखता है। भले वो पाप में गिरा है और वो पापी है, लेकिन परमेश्वर हमें पापी नज़र से नहीं देखता है। जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसको परमेश्वर पापी नज़र से नहीं देखता है, उसको धर्मी नज़र से देखता है परमेश्वर। क्योंकि आज जो है हमारे अंदर यीशु मसीह जीवित है और हमारा जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है। इसलिए जो यीशु मसीह का स्वभाव जो है नम्रता का, दीनता का, हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप 4वीं, 5वीं और 6ठी पंक्ति, 7वीं पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है यीशु मसीह ने जो है परमेश्वर होने के बाद भी वो परमेश्वर के तुल्य अपने आप को नहीं समझा। उसने दीन और नम्र किया खुद को। और इतना ही नहीं, उसने वो क्रूस की मौत भी सह ली। और जानते हैं क्रूस की मौत कितनी खतरनाक थी, एक मनुष्य के लिए थी। वो दंड जो था मनुष्य के लिए था, एक जो कीमत जो चुकानी थी, एक मनुष्य को कीमत चुकानी थी। लेकिन नम्र परमेश्वर मनुष्य के सामने अपने आप को प्रकट किया। सोचिए कितनी नम्रता है परमेश्वर में। कई बार हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपने हृदय को नम्र नहीं करते। कई बार हम परमेश्वर के ओर से अपने आप को सुधारने के लिए नम्र नहीं करते। कई बार हम जब वचन हमारे पास आता है कि हम कुछ गलती में पाए जाते हैं, हम अपने आप को सुधारने के लिए नम्र नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं इस डिवोशन के माध्यम से कहना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। वो हमें नम्र और दीन बनाना चाहता है। नम्र और दीन वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के जीवन से दिखता है नम्रता, जो अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है और अपने जीवन में दूसरों को दूसरा स्थान देता है। नम्रता का मतलब ये होता है अपने बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं है, अपने बारे में कम भी नहीं सोचता है, लेकिन अपने बारे में सोचता ही नहीं है।
और जब आप फिलिपियों का 2:3 पढ़ते हैं, वहां पर बोलता है एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। वाह, कितना अद्भुत है। परमेश्वर ने सोचा, परमेश्वर ने मनुष्य के बारे में अच्छा ही सोचा, इसलिए परमेश्वर वो दीनता का, नम्रता का स्वभाव लेके इस जगत में आया। तो आज ये विचार मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आज इस डिवोशन के माध्यम से आप सोचिए, क्या मैं नम्र हूँ, क्या मैं दीन हूँ? मैं विश्वासी हो सकता हूँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया फल है, लेकिन क्या मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ? यदि मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे नम्र बनाइए, क्योंकि परमेश्वर जो है देगा। परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी, प्रेमी परमेश्वर है। तो क्यों ना इस प्रश्न के साथ हम आज पूरा जीवन बिताए कि क्या मैं नम्र हूँ? यदि मैं नम्र नहीं हूँ, मुझे नम्रता में बढ़ने की जरूरत है। तो आइए प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद, इस डिवोशन के माध्यम से आपने हमें बात किया है। हमें नम्र बनाइए, दीन बनाइए प्रभु, आपके वचन के प्रति, आपके स्वभाव के प्रति, लोगों के प्रति परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह अपने आप के प्रति भी परमेश्वर हमें नम्र बनाइए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह हम अपने जीवन में कार्य करने दे प्रभु यीशु मसीह। नम्र बनाइए प्रभु। धन्यवाद गॉड। मूसा जो था प्रभु, दुनिया में सबसे नम्र व्यक्ति बना, क्योंकि वो भी क्रोधित व्यक्ति था परमेश्वर, लेकिन आपने उसे नम्र बनाया प्रभु। आज हम मांगते, आप भी हमें नम्र बनाइए प्रभु, ताकि हम प्रभु आपकी महिमा कर सके, आपके चरित्र को प्रदर्शित करें। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।